छोटी बच्ची में आत्मा का साया, एक डरावनी कहानी। 1998 शब्द। भाग एक। अजीब घटना की शुरुआत। 1998 की सर्दियों की बात है। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में एक परिवार अपनी 7 साल की बेटी आर्या के साथ खुशी से रहता था। उसका परिवार बहुत साधारण था। माँ, पिता और एक दादी जो हमेशा आर्या को कहानियां सुनाया करती थीं। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। आर्या के स्वभाव में अजीब बदलाव आने लगे। जहां वह पहले चंचल और हंसमुख थी, अब वह अकेले रहना पसंद करने लगी। रात में अक्सर उसके कमरे से फुसफुसाने की आवाजें आती, जैसे वह किसी से बात कर रही हो। भाग 2। अनजानी परछाइयां। एक रात उसकी माँ सुनीता को ऐसा लगा कि आर्या के कमरे में कोई और भी है। जब वह कमरे में गई तो देखा कि आर्या अंधेरे में दीवार की तरफ मुंह किए खड़ी थी। आर्या, तुम क्या कर रही हो? माँ ने घबराकर पूछा। आर्या धीरे धीरे मुड़ी। उसकी आंखें एकदम लाल थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। माँ, मेरी दोस्त यहाँ है, उसने धीमी अजीब आवाज में कहा। सुनीता के रोंगटे खड़े हो गए। कौन दोस्त? वो जो दीवार के पीछे रहती है। भाग 3। पुराना रहस्य। अगले दिन सुनीता ने गांव के बुजुर्गों से बात की। उन्होंने बताया कि वह घर पहले एक अंग्रेज अधिकारी का था, जिसकी बेटी रहस्यमय तरीके से मरी थी। लोग कहते थे कि उसकी आत्मा आज भी वहीं भटक रही थी। आर्या की दादी ने यह सुना तो वह चिंतित हो गई। हमें किसी तांत्रिक को बुलाना होगा, उन्होंने कहा। भाग 4। आत्मा का साया। तांत्रिक बाबा आए और उन्होंने तुरंत महसूस किया कि घर में नकारात्मक ऊर्जा है। उन्होंने आर्या को देखा और बोले, इस बच्ची पर किसी आत्मा का साया है। तांत्रिक ने हवन किया, लेकिन तभी आर्या जोर जोर से हंसने लगी। उसकी आवाज बदल गई, जैसे कोई और उसमें बोल रहा हो। तुम लोग मुझे भगा नहीं सकते, उसने कड़वी आवाज में कहा। बाबा ने मंत्रों का जाप तेज कर दिया। आर्या जमीन पर गिर पड़ी और कांपने लगी। धीरे धीरे उसकी आंखें सामान्य होने लगीं और वह बेहोश हो गई। भाग 5। अंत या नई शुरुआत। जब आर्या को होश आया तो वह फिर से वही प्यारी बच्ची बन चुकी थी। सबने राहत की सांस ली। लेकिन उसी रात जब सब सो रहे थे, दादी को किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। मैं वापस आऊंगी।